ठीक है। अब आप कहते हैं स्टैंडर्ड रेट्स के ऊपर आएंगे। अब आपको जो है ना हर स्टेट्स के, अब यूनाइटेड फॉर एग्जांपल आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है आप अपने स्टोर सेटअप किया हुआ है और वहाँ के हिसाब से जो है सेलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है हर स्टेट के जो है ना आपको टैक्स रेट्स और सब कुछ डाल के जो है ना एंटायर पूरी मैनुअली जो है ना आपको काम करना पड़ेगा, और जो है हर स्टेट के रेट्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है। ये मुझे बताना ज़रूर था इस सेक्शन, इस वीडियो के अंदर, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और फॉर एग्जांपल अभी आपने यूएस, अब यहाँ पे पूछना है कंट्री कोड क्या है, तो यूएस लिखेंगे। अब यहाँ से सेलेक्ट कर लिए यूएस। स्टेट कोड क्या है, तो आप मैंने फॉर एग्जांपल दे दिए सी ए, कैलिफोर्निया का जो है स्टेट कोड है सी ए। जिप कोड मैंने डाल दिया। अब कैलिफोर्निया का एक जिप कोड नहीं है, कैलिफोर्निया के अलग अलग बहुत सारे जिप कोड्स हैं, तो इसीलिए जो ना आपको हर स्टेट के जो है ना आपको इनेबल करने पड़ेंगे यहाँ पे। और जो है ना टैक्स रेट अलग अलग हिसाब से जो ना आपको डालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है 10095 यहाँ पे दे देता हूँ। उसका जिप सिटी जो है, इस जो है वॉलनट है इसका, या अब वॉलनट के ऊपर जो है टैक्स क्या परसेंट चार्ज हो रहा है मुझे नहीं पता, तो अभी फॉर एग्जांपल मैंने डाल देता 5%। और टैक्स नेम डायल दे दिया, सेल्स टैक्स है। और शिपिंग के ऊपर जो है इसको रखेंगे इनेबल। यहाँ पे बता था चूज वेदर और नॉट दिस टैक्स रेट्स आल्सो गेट्स अप्लाइड टू शिपिंग, इसकी यस रखेंगे। सॉरी। कंपाउंड रेट्स को चेक मार्क को अनचेक रखेंगे और यहाँ से जो है सेव कर देंगे। अब जो है मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। और यहाँ से ऐड टू कार्ट करके देख लेता हूँ। अब इसी तरह जो है ना यूएस के अंदर बहुत सारे सिटीज़ है, बहुत सारे कोर्स है, वो आपको मैनुअली यहाँ पे डालने पड़ेंगे। और जो है ना उसके हिसाब से टैक्स क्रेडिट भी जो ना वो यहाँ पे मैनुअली देने पड़ेंगे। इससे अच्छा ये है कि जो ना आप जो है टैक्स जार जो एक सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है, उसको आप इनेबल कर दें और यहाँ पे कनेक्ट करवा दें वो कॉमर्स के अंदर, तो वो आपको इजीली जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो टैक्स को कैलकुलेट करेगा। जहाँ का भी जिप कोड होगा, जहाँ का भी कस्टमर का जो एड्रेस है, जहाँ का भी जिप कोड होगा, वो उसको उठाएगा और कैलकुलेट करके वो टैक्स को अप्लाई कर देगा। मैं यहाँ पे इसको चेकआउट पे लेके जाता हूँ। अच्छा, मैंने जो है यहाँ पे टैक्स जो है वो इंक्लूड किया हुआ था। टैक्स मैंने अप्लाई किया हुआ था सेल्स टैक्स का यहाँ पे सीए के अंदर वॉलनट के ऊपर, तो मेरा जो एड्रेस है वो भी वॉलनट का ही था। ये 90035 पर मैंने जेड कोड दिया हुआ था, मैच किया हुआ था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि $105 जो है वो तो आपका था, वो तो आपका है ये शिपिंग रेट, जो मैंने शिपिंग दी हुई थी उसको डिफाइन की हुई। यहाँ पे $35 जो है वो उसका वो है क्या कहते हैं आपका सेल्स टैक्स, सॉरी प्रोडक्ट अमाउंट है आपका 2 पैंट्स का। अब यहाँ पे मुझे दिखाता है टोटल के अंदर इंक्लूडिंग टैक्स 5% इसने लगाया था, तो जो कि 6.50 बनता है इन सब टोटल के ऊपर, ठीक है ना। अब 135.50 के ऊपर इंक्लूडिंग टैक्स जो इसने परसेंट लगाया है, 5% जो था वो बना आपका 6.50, जो कि इसने 136.50 के ऊपर बनाया, जो कि सही है। अब इसी तरह आप दूसरे, अब फॉर एग्जांपल आपने न्यूयॉर्क का जो है वो कोड डाला हुआ है, जिप कोड, और जो है उसके ऊपर सेल्स टैक्स आप 10% चार्ज कर रहे, तो वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे इस जगह पे इंसर्ट ड्रॉ करके।
और जो है ना उस हिसाब से जब न्यूयॉर्क का स्पेसिफिक जिप कोड डालेगा कोई कस्टमर, तो वो यहाँ पे सेल्स टैक्स को जो है ना डिफाइन करके बता देगा कि इंक्लूडिंग हुआ हुआ है। इसी तरह अब एक्सक्लूडिंग में आपको ये बता देता हूँ किस तरह होगा उसको देखो। ये तो था आपका इंक्लूडिंग टैक्स ना, ठीक है। टैक्स आपकी अमाउंट की प्रोडक्ट की जो अमाउंट उसी के अंदर टैक्स आपका डिफाइन हुआ होगा। अब मैं टैक्स के ऑप्शन में आता हूँ और यहाँ से जो है यहाँ पे जो है एक्सक्लूड कर देता हूँ और यहाँ पे भी शॉप पे वो करके दिखा देता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करूँगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स टैक्स का अलग से उसने जो ना एक फील्ड ओपन कर दी और यहाँ पे सेल्स टैक्स लगा दिया 6.50। ठीक है ना। टोटल अमाउंट थी मेरी $30 मेरे आइटम की, और जो है फ्लैट रेट शिपिंग थी मेरी जो कि ये $100 थी। उसने उसके ऊपर जो है वो 6.50 जो है वो लगाया टैक्स, और यहाँ पे मेरे को टोटल बता दिया 136.50। इसी तरह अगर मैं आइटम के ऊपर भी चला जाता हूँ, अब देख लेता हूँ क्या है। अब मैं कार्ड के पेज पे भी आया। अब कार्ड के पेज पे जाया तो इसके अंदर भी इसने मुझे एक फील्ड इनेबल कर दी सेल्स टैक्स की, जिसके अंदर इसने टोटल अमाउंट केवल लगा दिया 6.50। ठीक है। फ्लैट रेट मेरा शिपिंग का था, इसके ऊपर शिपिंग के ऊपर इसने जो है वो लगाई। अगर मैं आप चाहते हैं कि शिपिंग के ऊपर से भी टैक्स हट जाए और सिर्फ आइटम की कॉस्ट के ऊपर जो है वो लगे सेल्स टैक्स, तो यहाँ से उसको अनचेक करेंगे और रिफ्रेश कर देंगे। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि जो ना मेरी आइटम की कॉस्ट थी $30, फ्लैट रेट मेरे शिपिंग चार्ज थे 100, लेकिन अब सेल्स टैक्स जो इसने लगाया वो सिर्फ 1.50 लगाया ऑन द बिहाफ ऑफ $30। आप देख सकते हैं कि $30 पर 5% सेल्स टैक्स लगाया तो उसने उसने बना दिया 1.15। पहले जो था वो शिपिंग इंक्लूड हुई हुई थी, जिसकी वजह से शिपिंग के ऊपर भी वो टैक्स चार्ज कर रहा था, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था, चेक मांग लगाया हुआ था। ठीक है ना। अब मैंने अनचेक कर दिया इसको, तो इसने शिपिंग के ऊपर जो है कोई सेल्स टैक्स लिया नहीं इसने, और जो है 1.50 सिर्फ इस मेरी टोटल अमाउंट जो कॉस्ट आइटम की कॉस्ट थी उसके ऊपर उसने सेल्स टैक्स चार्ज किया। इसी तरह जो प्रोसीड टू चेकआउट पे जो पेज है उसके पर भी इसी तरह आपको ये नजर आएगा। ये देख सकते हैं सेल्स टैक्स जो है इस तरह इसने डिफाइन कर दिया। इसने जो है जो $100 मेरी शिपिंग थी उसके ऊपर इसने टैक्स नहीं लगाया, सिर्फ मेरी आइटम $30 की जो आइटम थी उसके ऊपर इसने 5% टैक्स लगाया, जो कि मैंने डिफाइन किया हुआ था। अब ये सारी चीज़ें तो बहुत मुश्किल है आप संभालना, क्योंकि मैनुअली ये सारी चीज़ें एक एक करके हर सिटीज़ के हर जिप कोड, हर स्टेट के अंदर सिटीज़ के जिप कोड बहुत सारे होते हैं अलग अलग, वो डाल के डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा सिटी जो है कितना सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं। तो इससे ये सारी चीज़ों से बचने के लिए जो ना हम टैक्स जार की सर्विस है जो कि इजीली जो है यहाँ वो कॉमर्स के साथ जो है कनेक्ट हो जाती है, और वो क्या करती है कि वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपके टैक्स को जो है ना कैलकुलेट करती है और अपने पास सेव करती जाती है। तो मैं आपको जो है उसको इंस्टॉल करके बता देता हूँ।